हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहले चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण या इसे हम इवेपोरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो वाष्पीकरण क्या होता है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। तो हम सिंपल वे में, अभी आपको डेफिनेशन की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। हम क्या जानते हैं कि कोई भी जल है, ठीक है, और उस जल को यदि हम गर्म करते हैं, समझिएगा एक एक पॉइंट, कोई जल है, अब जल को जब हम गर्म करते हैं तो जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये जल किसमें, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो उस निश्चित तापमान को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो सबसे पहले क्वथनांक आप समझिए क्या कहा जा रहा है कि वह निश्चित ताप जिस पर जल वाष्प में परिवर्तित होने लगता है तो उस निश्चित ताप को क्वथनांक कहते हैं। तो समझ में आया कि वह निश्चित ताप जिस पर होने के बाद क्या होगा, जल वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। परंतु वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कि मान लेते हैं इसको यदि हम गर्म कर रहे हैं और जैसे ही ये मान लेते हैं 95 डिग्री सेल्सियस हुआ, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, मतलब इसके क्वथनांक से कम ताप पर, जो क्वथनांक मान लेते हैं इसका जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, परंतु इसके जल के क्वथनांक से कम ही ताप पर, यदि हम इसके कम ही ताप पर यदि हम गर्म करते हैं, ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाष्प में परिवर्तित होगा तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। परंतु इससे जैसे ही मान लेते हैं कम ही है, 95 डिग्री सेल्सियस हुआ, तभी ये क्या होता है, जल जो है ये वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब क्वथनांक से कम ताप पर ही जल वाष्प में परिवर्तित होने लगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। समझ में आया ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन वही लिखे हैं कि किसी द्रव को, किसी द्रव मतलब जल, किसी जल को, द्रव कहें या जल कहें, तो किसी द्रव को अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाता है। समझ में आया। ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया कि कोई भी द्रव है तो किसी द्रव को अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। अब इस जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसके जो 100 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, इससे कम तापमान पर ही क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसे ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके क्वथनांक से कम तापमान पर ही ये वाष्प में परिवर्तित होने लगे तो इस प्रकार की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको डेप्थ में समझ में आए कि कहा यहाँ पे क्या जा रहा है। मतलब सिंपली में कहा यही जा रहा है कि क्वथनांक से कम तापमान पर ही जब जल वाष्प में परिवर्तित होने लगे तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी, जो क्रिया होगी, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं कि वाष्पीकरण के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि वाष्पीकरण के प्रकार, तो वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्या लिखा है, इसको प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। मतलब किसको प्रभावित करने वाले कारक, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। अब यहाँ पे हमने 4 इसके लिखे हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब कि इसके जो क्या है, इसके दर को, मतलब इसके वेग को बढ़ा देंगे और घटा देंगे। तो सबसे पहला आता है कि जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या हमने यहाँ पे लिखा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द्रव की सतह को, मतलब द्रव के सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। समझ में आया। मतलब यहाँ पे क्या कहा यह जा रहा है कि द्रव की जगह पर आप जल भी ले सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जल है तो जल के सतह को यदि हम बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल को यदि हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जो वाष्पीकरण का जो दर होगा, मतलब वाष्पीकरण का दर कहें या वेग कहें, वो भी बढ़ जाएगा। मतलब वाष्पीकरण जल्दी होगा, तेजी से होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि दो आपने मान लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा मैं डेप्थ में आपको समझा रहा हूँ। मान लेते हैं एक ये क्या है, एक मान लेते हैं ये आपका एक बड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि एक बड़ा बर्तन है और इसमें आपने 1 लीटर पानी को भरा, तो ये पानी यहीं तक आया। समझिएगा बात को, क्या समझाया जा रहा है वो आप समझिएगा। इसमें आपने 1 लीटर पानी को 1 लीटर पानी को डाला एक बड़े से बर्तन में, ठीक है। तो यहां तक आया इसका सतह का तल, मतलब जल का जो तल है यहां तक आया। परंतु एक आपने गिलास लिया, पतला सा ग्लास नहीं, एक मान लेते हैं एक पतला सा बर्तन है, उसमें उसको आपने लिया और इसमें आपने 1 लीटर ही पानी को भरा, तो उसका तल यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो अब बताइए इन दोनों को यदि हम गर्म करते हैं, इसको भी यदि हम गर्म करते हैं और इसको भी गर्म करते हैं, तो बताइए किसका वाष्पीकरण जल्दी होगा। तो आप क्या कहेंगे कि इसका, दोनों में 1 लीटर ही है परंतु इसके क्षेत्रफल है वो बड़ा है, तो इसका क्या होगा, वाष्पीकरण तेजी से होगा, ठीक है। क्योंकि भैया यहाँ पे जो क्या है, इसका जो जल का तल है वो कम है, ठीक है। इसी के कारण वो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा, ठीक है। ये पानी जल्दी गर्म होगा, इसलिए ये वाष्प में तेजी से परिवर्तित भी होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक बड़ा सा आपने बर्तन ले लिया, एक छोटा सा बर्तन है और छोटे से बर्तन में आपने 1 लीटर पानी को डाला, एक बड़े से ड्राम में जो बर्तन है उसमें आपने 1 लीटर पानी को डाला और दोनों को यदि आप गर्म करते हैं तो जो बड़े वाला जो बर्तन होता है ना, उसका वाष्पीकरण तेजी से होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही कहा जा रहा है कि यदि द्रव मतलब जल के सतह को या क्षेत्रफल को यदि हम बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण का जो दर है, मतलब जो वेग है, वो बढ़ जाता है। दूसरा आता है तापमान। तो तापमान कहा जा रहा है कि तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। किसका, मतलब सिंपल में कहा गया कि तापमान को यदि हम बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण का वेग जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब आप ये तो जानते ही हैं, मान लेते हैं गिलास में आपने पानी को रखा है या एक बर्तन में आपने पानी को रखा है, अब तापमान बढ़ाएंगे, मतलब जितना आप तेजी से जो क्या देंगे, आग देंगे, ठीक है, वो उतना तेजी से वाष्प में परिवर्तित होगा, उतना तेजी से गर्म होगा और उतना तेजी से वाष्प में परिवर्तित होगा। तो यही कहा जा रहा है कि यदि आप तापमान को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको ज्यादा गर्म करते हैं तो उसका वाष्पीकरण अधिक होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अगला आता है वाष्पीकरण की आर्द्रता। आर्द्रता मतलब होता है नमी, सॉरी, और यहाँ पे लिखा गया है वायु की आर्द्रता। क्या लिखा गया है, वायु की आर्द्रता। तो यहाँ पे कहा गया कि वायु की आर्द्रता, या आप सिंपल में समझे तो आर्द्रता मतलब होता है नमी। तो वायु में यदि नमी हो तो क्या होता है, जो वाष्पीकरण का दर होता है वो घट जाता है। इसलिए हमने लिखा है कि वायु की आर्द्रता अधिक हो तो वाष्पीकरण का दर घट जाता है। जैसे कि यदि आप एग्जाम्पल से समझे तो बारिश के दिनों में या ठंडी के दिनों में क्या होता है, वायु में आर्द्रता होती है, अर्थात उसमें नमी होती है। इसलिए हम जब कपड़े को सुखाते हैं तो वो जल्दी से क्या होता है, जो क्या होता है, सूखता नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसमें क्या होता है, वायु में नमी होता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होता है, जल्दी से सूखता नहीं है। ऐसे ही यदि गर्मी के दिनों में आप ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं तो वो क्या होता है, सूख जाता है, क्योंकि जो क्या है, जो वायु है उसमें नमी नहीं है। उसमें नमी मतलब सिंपल में कहे तो थोड़ा सा उसमें नमी है, जल नहीं है, ठीक है, गर्मी के दिनों में। और वही ठंडी के दिनों में क्या होता है, वायु में भी नमी होता है, आर्द्रता होता है, इसलिए वाष्पीकरण का जो दर होता है वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है कि वायु में आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण का दर क्या होता है, घट जाता है। अगला आता है वायु की गति। अब भैया वायु की गति जैसे जैसे बढ़ेगी वाष्पीकरण का दर भी अधिक तेजी से बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी कपड़ा है, यदि वो भींगा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसको हम क्या करते हैं, फैन ऑन करके उसको सुखाते हैं तो वो तेजी से सूख जाता है, ठीक है। ऐसे अगर सिंपल में रखे तो वो सूखेगा नहीं, परंतु यदि आपने उस फैन को ऑन करके उसको आपने गर्म क्या किया, उसको फैन को जगह पर आपने उसको रख दिया, ठीक है, और फैन जब क्या होगा, पंखा उस पे हवा ज्यादा तेजी से जाएगा तो क्या होगा, वो जल्दी से सूख जाएगा। सूखने का मतलब है वाष्प में जल्दी से वो जल परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वायु की गति बढ़ती है, वायु की गति यदि बढ़ती है तो वाष्पीकरण जो होता है उसका दर मतलब उसका वेग भी क्या होता है, बढ़ता है।
तो आशा करते हैं कि आपको वाष्पीकरण और वाष्पीकरण का जो प्रकार है ये आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको डेप्थ में समझ में आए। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का एक एक करके वीडियो मिले, वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस का अच्छे से पढ़ सकूँ। तो आपके लिए आप या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, यदि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि कहाँ से पढ़ें या आपको प्लेलिस्ट नहीं पता कहाँ से ढूंढ कर पढ़ें, तो आपको नीचे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप मैसेज करके क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में मांग सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इसी नंबर पे आपको नोट्स अगर आप चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास 9th का एक वर्ष के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा आपको नोट्स चाहिए, तो आप इसी नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हैं। आपको कुछ रुपये पे करके, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, कुछ रुपये पे करके आपको पूरा एक वर्ष का फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास 9th का आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।